नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्त के क्वेश्चन। उससे पहले कुछ थ्योरम देखते हैं जो क्वेश्चन में यूज होगा। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी PA बराबर PB, PA बराबर PB। उसके बाद अगर ये वृत्त है, ये चतुर्भुज के अंदर बंद है, चतुर्भुज के अंदर वृत्त है, तो इस कंडीशन में ABCD चतुर्भुज के अंदर वृत्त है और वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजा को स्पर्श करता हो, चारों भुजा को स्पर्श करता हो, तब सम्मुख भुजा का जोड़ बराबर होता है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। सम्मुख भुजा इसका जोड़ बराबर होता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलता है वहाँ समकोण बनता है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलता है वहाँ समकोण बनता है। वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंदर जब त्रिभुज है और त्रिभुज का तीनों कोण परिधि पर बनता है, उस केस में अगर ये x होगा तो ये x होगा और ये y होगा तो ये y होगा। त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहर वृत्त है, वृत्त त्रिभुज का जो ये त्रिभुज का जो कोण है वो वृत्त के परिधि पर हो, तो इस केस में ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। एक जीवा से वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण से आधा होता है। वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण से आधा होता है। अगर ये 2x होगा तो ये x होगा, या ऐसे बोल सकते हैं एक जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण से दुगुना होता है। इसी तरह से और भी एक देख लीजिए, ये अगर होगा y तो इसी जीवा से जो केंद्र पे बनेगा ये होगा 2y, ऊपर वाला 2y। अगर ये है वृत्त के बाहर किसी बिंदु से काट रहा है, ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो PA गुना PB बराबर PC गुना PD। अगर ये एक जगह स्पर्श करेगा, ये वृत्त है, यहाँ स्पर्श कर रहा है और यहाँ काट रहा है, ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो हो जाएगा PA स्क्वायर बराबर PB गुना PC, PB गुना PC। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है, वृत्त है और वृत्त के बाहर त्रिभुज है। वृत्त है और वृत्त के बाहर त्रिभुज है। वृत्त जो है त्रिभुज के भुजा को स्पर्श करता है। ये त्रिभुज का नाम है ABC। जहाँ स्पर्श कर रहा है PQR, स्पर्श जहाँ पे कर रहे हैं वो PQR। इसमें कह रहा है AC बराबर 12, AP बराबर 4, BP बराबर 6, पूछ रहा है BC बराबर क्या होगा, BC की लंबाई पूछ रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा, तो पहले ये देखेंगे जो छोटा छोटा पार्ट है उसको पहले रख देंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा।
तो पी का मान है 4, ये है AP 4 है, समझिएगा आराम से। AP है 4, यहाँ से यहाँ तक है 4, तो इस बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। थ्योरम ये है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये भी 4 है, तो ये भी हो जाएगा 4। ये बाहर ये बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा 4 है, तो ये भी हो जाएगा 4। अब दूसरा दिया है BP बराबर 6, B से P तक ये 6, ये 6 अगर है तो ये बिंदु है, यहाँ से ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये 6 तो ये भी 6 हो गया। अब कह रहा है, पहले छोटा वाला पार्ट को यूज किए, अब बड़ा वाला पार्ट। AC का मान दिया है 12, मतलब A से C तक है 12, AC 12 है, अगर उसमें AR हो गया 4 तो ये बचा 8, समझिए। AC है 12, AC यहाँ से लेकर यहाँ तक है 12, अगर ये 4 हो गया तो ये बचा 8, अब ये 8 तो ये भी 8। तो पूछ रहा है BC हो गया 6 8 14, BC हो गया 14। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। वृत्त है और एक चतुर्भुज बना हुआ है जो स्पर्श कर रहा है, चतुर्भुज का नाम है ABCD, और जहाँ स्पर्श कर रहा है वो PQRS। इसमें दिया हुआ है AP बराबर है 5, BC बराबर है 7, CS बराबर है 3। कह रहा है AB बराबर क्या होगा, AB का मान पूछ रहा है, AB बराबर क्या होगा, ये वाला पार्ट पूछ रहा है। अब जो छोटा होगा सबसे पहले उसको यूज करेंगे। छोटा है CS का मान है 3, C और S यहाँ है, ये है 3, अगर ये 3 है यहाँ से यहाँ तक, तो इस बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, तो अगर CS 3 है तो CR भी 3 हो गया स्पर्श रेखा के थ्योरम से। अब दिया उसके बाद बड़ा है AP है 5, A से P तक ये है 5, अगर ये 5 है तो ये भी हो जाएगा 5। अब कह रहा है BC दिया है 7, B से C तक दिया है 7, अगर ये 7 है ये 3 हो गया तो ये बचा 4, क्योंकि ये पूरा BC 7 है, ये वाला पार्ट 3 है, तो ये बचा 4। अगर BR आया 4 तो BQ भी हो जाएगा 4। पूछ रहा है AB की लंबाई, तो 5 4 9, 5 4 9। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। कह रहा है 2 सकेंद्री वृत्त है, ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, 2 सकेंद्री वृत्त है और एक का जीवा, एक वृत्त का, बड़े वृत्त का जीवा छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। 2 सकेंद्री वृत्त है, मतलब दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है, 2 सकेंद्री वृत्त है और बड़े वृत्त का जीवा छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। ये केंद्र है O, ये A, ये B और ये C। इसमें कह रहा है R1 बराबर 3 और R2 बराबर 5। पूछ रहा है AB बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ये है, R1 बराबर 3, R2 बराबर 5,
ए बी बराबर क्या होगा। तो R1 मतलब छोटा वृत्त का दे रहा है, ये 3 है त्रिज्या। अब बड़ा वृत्त का ये वाला त्रिज्या होगा, केंद्र से परिधि तक ये 5 है। ए बी पूछ रहा है, तो अगर ये निकल जाएगा तो ये भी उतना ही होगा। तो ये निकाल लेते हैं पाइथागोरस से, इसको मान लेते हैं x, समकोण की तरह बन गया। तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 16, ये 25। जब घटेगा उधर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 में 9 घट जाएगा 16, तो x बराबर आ गया 4। तो ये 4 हो गया, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ए बी हो जाएगा 4 4 8, ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 वृत्त है, 3 वृत्त है, एक त्रिभुज, तीनों वृत्त के केंद्र को मिला दिया गया है। 3 वृत्त है जो एक दूसरे को स्पर्श करता है, 3 वृत्त है जो एक दूसरे को स्पर्श करता है, उसके केंद्र को मिला देने से एक त्रिभुज बन गया ABC। इसमें दिया है क्वेश्चन में ए बी बराबर 5, BC बराबर 7, CA बराबर 6। कह रहा है एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एक केंद्र वाला वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। ए बी जिसमें दिया है 5, BC 7, CA 6। तो एक केंद्र वाले वृत्त को मान लेते हैं R1, ये R1, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक R1, क्योंकि ये भी त्रिज्या बराबर होगा R1। बी केंद्र वाले वृत्त को मान लेते हैं R2, ये R2, ये R2। सी केंद्र वाले R3, ये मान लिए, एक को मान लिया R1, ए केंद्र वाले वृत्त को, बी केंद्र वाले को R2 और सी केंद्र वाले को R3। तो अब जो है उसमें R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा। R1 और R2 को जोड़ देने से AB लाइन का निर्माण होता है। AB का मान दिया है 5, फिर जो 5 लिख दिए। फिर R2 प्लस R3 बराबर BC का मान है 7, फिर R3 प्लस R1 बराबर ये 6 है दिया हुआ, मैंने जो AB का मान है, AB है 5, तो R1 प्लस R2 बराबर AB है बराबर 5। अब इस तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तो R1 2R1 प्लस 2R2 प्लस 2R3 बराबर हो जाएगा 5 7 12 6 18 हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर 18, 2 से घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर आ गया 9। R1 R2 R3 का मान आ गया 9। निकालना है एक केंद्र वाले वृत्त का त्रिज्या, मतलब R1 निकालना है। तो R2 और R3 को घटा देंगे, R2 R3 का मान है 7, तो 9 माइनस 7 बराबर 2। माने तीनों वृत्त के त्रिज्या में से R1 पहला वृत्त का त्रिज्या निकालना है, तो ये दोनों जोड़ को घटा दिए, 9 माइनस 7 बराबर 2 आ गया। अगर बी केंद्र वाले का पूछता
तो R3 R1 घटाते 6 घटा देते, जिसका पूछता उसको छोड़ के बाकी का मान घटा देते। ये जो 9 में 7 घटा R1 निकालना था, तो इसलिए R2 और R3 का मान घटा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का है, एक वृत्त है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से ये स्पर्श रेखा खींचा गया है और ये केंद्र है, केंद्र से इसको मिला दिए। अब ये कोण है 80 डिग्री, ये कोण है 80 डिग्री और ये केंद्र है, ये कोण पूछ रहा है, ये वाला पार्ट x। ये टोटल 80 है, ये पूरा 80 है, तो ऊपर वाले ये वाला पार्ट हो जाएगा 40, आधा आधा काटेगा क्योंकि ये दोनों बराबर है और ये केंद्र है बीच में है, तो ये 40 हो गया, ये 90 होगा। ये 90 क्यों होगा? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिल रहा है 90, तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो 9 4 13 130 हो गया, दिए बचा 50 डिग्री। x बराबर आ गया 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, एक वृत्त है और वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है और ये P है, ये A है, ये B है और यहाँ पे इसको मिला दिया गया है। ये कोण का है 60 और ये दिया है 6, माने इसकी लंबाई है PB बराबर है 6, PB बराबर है 6। पूछ रहा है AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा। तो चलिए समझिए, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा, तो ये स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा दोनों बराबर होगा, तो जो त्रिभुज में जो रेखा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ये भुजा बराबर है, इस भुजा के सम्मुख कोण ये और इस भुजा के सम्मुख कोण ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो एक कोण हो गया 60, तो बचा 120, 120 में आधा आधा, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो जब तीनों कोण बराबर है तो इसका मतलब तीनों भुजा भी बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज अगर हो गया तो ये भुजा 6 है, तो AB बराबर भी होगा 6। तीनों कोण बराबर हो गया, तीनों भुजा भी बराबर होगा, तो ये भुजा है 6, तो ये भी हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर है, वृत्त है, वृत्त में व्यास, ये व्यास है, यहाँ से एक त्रिभुज बनाया गया है और ये स्पर्श रेखा खींचा गया है। यह स्पर्श रेखा यहाँ पे काट नहीं रहा, स्पर्श कर रहा, स्पर्श रेखा है। ये कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण x, और ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो चलिए पहला देखते हैं, व्यास पे बना कोण समकोण होता है, तो ये 30 है, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि व्यास पे जब भी कोण बनेगा तो समकोण होगा, चाहे कहीं भी बनेगा, ये कोण 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण 90 डिग्री हो गया। अब ये हो गया 90, ये हो गया 30, 90 30 120, तो यहाँ वाला कोण आया 60 डिग्री। अब ये 60, तो ये भी 60, त्रिभुज के थ्योरम से, इस तरह से त्रिभुज का थ्योरम से अगर स्पर्श कर रहा है तो ये कोण है x, तो ये भी x, तो ये 60, तो ये भी 60, तो x बराबर आ गया 60 डिग्री।
आंसर। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है एक वृत्त दिया गया है, ये उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज टाइप का बनाया गया है। यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यह स्पर्श रेखा है। अब ये कोण दिया है 45 डिग्री और ये कोण दिया है 30 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, x। ये है 30 डिग्री, ये है x, ये पूछ रहा है x, ये है 45। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये 45 है तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 45, तो ये हो गया 135। एक लाइन पे बनता है 180, तो ये 135 30 165, तो x बराबर बचा 15 डिग्री। x बराबर 15 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे होता है 180, ये दोनों मिला हो गया 165, तो बचा 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त में बाहर किसी बिंदु से, ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये दिया है 8, ये 4, ये 7, ये x। पूछ रहा है CD। तो इस केस में ये x पूछ रहा है, ये दिया 8, ये 4, ये 7, ये x। इस केस में फार्मूला होता है PA गुना PB, PA गुना PB बराबर PC गुना PD। पॉइंट से लेकर यहाँ तक, फिर पॉइंट से लेकर यहाँ तक। तो PA का मान है 8, PB का मान है PB का मान 4 नहीं है, AB का मान 4 है। PB का मान हो जाएगा ये 8 और 4 12, 8 गुना 12। PC का मान 7, PD का मान हो जाएगा ये 7 और ये x, तो 7 प्लस x। तो ये 12 गुना 8 96, 7 गुना 7 49 प्लस 7x। 7x बराबर 96 माइनस 49, 7x बराबर 45। ये 45 नहीं होगा, 47 हो जाएगा। 47, x बराबर 47/7 आंसर हो गया। या पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 47/7 x बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त है, ये केंद्र है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया है। यह स्पर्श रेखा है 2 और ये बनाया गया है। ये दिया गया है 50 डिग्री और पूछ रहा है ये कोण क्या होगा। ये केंद्र है, वो ये 50 है और ये निकालना है, ये केंद्र है। तब पहले इधर वाले हम चर्चा करते हैं। ये है त्रिज्या, ये वाला पार्ट, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। यहाँ भी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, 90 90 180। अब ये भी मिलाकर 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360। तो ये 180 हो गया, ये दोनों भी 180 होगा। ये 50 है तो ये हो जाएगा 130। अब एक जीवा से
केंद्र पर बना है 130, तो परिधि बनेगा 65 डिग्री। एक जीवा से केंद्र पे बना 130, तो परिधि बनेगा 65। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है ये वृत्त है, वृत्त में ये एक जीवा से ये भी कोण खींचा गया, ये भी कोण खींचा गया है, और यहाँ भी है। ये कोण दिया गया है 30 डिग्री, ये कोण दिया गया है 30 डिग्री, और ये x पूछ रहा है, ये x पूछ रहा है। तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये जो है अगर नाम दे दें A B C D, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसके चारों कोण वृत्त के परिधि पर बन रहा है। तो ये 30 है, तो चक्रीय जो सम्मुख कोण का योग 180 होता है, तो x बराबर 150, सम्मुख कोण का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में ये केंद्र है और ये स्पर्श रेखा है एक, अब कह रहा है यहाँ पे जो है ये कोण है 40 और पूछ रहा है ये कोण क्या होगा। ओ, तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब मिलता है तो 90 डिग्री कोण बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब मिलता है तो समकोण बनता है 90 डिग्री। तो ये हो गया 40, तो इधर बना गया 50, ये 40 दिया हुआ था, ये पूछ रहा है x। तो जब भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलता है तो 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये 40 तो ये 50। अब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या है, तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा, ये 50 है, ये भी 50 हो जाएगा। 50 50 100, त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, ये दोनों मिलाकर 100 हो गया, ये वाला कोण आया 80, और एक बिंदु पर चारों तरफ बनता है 360, तो 360 में से 80 घटा लीजिए, 280 डिग्री, जो x का मान आएगा वो होगा 280। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। क्वेश्चन में एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, इसमें ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा यहाँ स्पर्श कर है। अब ये केंद्र है, यहाँ से ये नहीं ड्रॉ किया गया है, ये मिलाया गया है इसको, ये कौन है x, ये कौन है x, ये सीधा लाइन है, ये लाइन सीधा लाइन है, ये कौन है x और ये कौन है y, ये कौन है y, ये है केंद्र, यहाँ से इसको डॉट डॉट से इसको मिला दिया गया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है x प्लस 2y बराबर व्हाट, x प्लस 2y बराबर क्या होगा, x प्लस 2y बराबर क्या होगा। तो ये कोण y है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, आपस में बराबर है, ये त्रिज्या त्रिज्या बराबर हो गया, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होगा, तो ये y होगा, तो ये कोण y हो जाएगा, ये कोण y हो जाएगा। ये त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब मिलता है तो समकोण बनता है, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा,
ये त्रिज्या और ये स्पर्शिका, ये वाला पार्ट त्रिज्या, ये स्पर्शिका, समकोण बन गया। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज में तीनों कोण का योग होगा 180 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो तीनों कोण में कौन कौन सा है? एक कोण है y, एक कोण है x, एक कोण है 90 डिग्री या प्लस y। ये तीन कोण है, तीनों कोण का जोड़ बराबर 180। तो ये x और y प्लस y 2y बराबर 180 माइनस 90 डिग्री इधर कर दिए, तो x प्लस 2y बराबर 90। यह आंसर हो गया, x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री। तो यहीं तरह दीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है, उस क्वेश्चन का नंबर लिख के भेजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।